नमस्कार बच्चों, हिंदी व्याकरण की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं अध्याय 8 संज्ञा विकार अर्थात संज्ञा के विकारक तत्व कौन कौन से होते हैं। पिछली 2 वीडियोज़ में हमने संज्ञा के 2 विकारक तत्व लिंग और वचन के बारे में पढ़ा। हमने जाना कि लिंग किसे कहते हैं, वचन किसे कहते हैं और इन्हें हम कैसे बदल सकते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे संज्ञा के अगले विकारक तत्व कारक के बारे में कि कारक क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इनका प्रयोग वाक्यों में किस प्रकार से किया जाता है। तो शुरू करते हैं पाठ कारक। सबसे पहले ऊपर यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन वाक्यों को ज़रा ध्यान से पढ़ते हैं। भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम विश्व की महान विभूतियों में से एक हैं। डॉक्टर कलाम मिसाइल मैन के नाम से भी प्रसिद्ध थे। डॉक्टर कलाम का बचपन आर्थिक संकटों के मध्य बीता। डॉक्टर कलाम का जीवन पूर्णतः देश सेवा के लिए समर्पित था। भारत सरकार द्वारा डॉक्टर कलाम को भारत रत्न से अलंकृत किया गया। अब बच्चों आप ध्यान दें कि जो ये रंगीन पद हैं अर्थात जो लाल रंग से लिखे हुए हैं की में से का के लिए द्वारा, यदि इन चिन्हों को आप इन वाक्यों में से अलग कर देते हैं तो क्या इन वाक्यों का अर्थ सही तरह से समझ आ सकता है। जैसे एक मैं सेंटेंस पढ़ देती हूँ, एक वाक्य पढ़ देती हूँ कि डॉक्टर कलाम बचपन आर्थिक संकटों बीता। अब यह जो मैंने वाक्य पढ़ा इसका कोई अर्थ स्पष्ट नहीं हुआ, अर्थात इसके अर्थ के समझने में हमें कठिनाई हुई और समझ ही नहीं आया, ना यह वाक्य पूर्ण हुआ। तो वाक्यों का अर्थ भली प्रकार से जानने के लिए आवश्यक है कि ये जो रंगीन पद अर्थात जो लाल रंग से लिखे हुए हैं चिन्ह, इनका प्रयोग किया जाए। ये सभी चिन्ह कारकों के हैं, ठीक है, और इन्हें हम परसर्ग या कारक चिन्ह कहते हैं। इनका नाम परसर्ग भी हम कह सकते हैं और कारक चिन्ह भी कहते हैं। वाक्यों में इनके प्रयोग से उस शब्द का क्रिया अथवा संज्ञा के साथ परस्पर संबंध ज्ञात होता है। तो अब यदि हमें संज्ञा या क्रिया का जो है किसी भी शब्द का संबंध जानना हो तो ये परसर्ग लगाने आवश्यक है। जैसा कि मैंने अभी एक ऊपर वाक्य पढ़ा था और बिना परसर्गों के उसका कोई अर्थ ही स्पष्ट नहीं था। तो यदि अब हमें कारकों को परिभाषित करना है कि कारक क्या होते हैं, तो संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे उसका संबंध क्रिया तथा दूसरे शब्दों के साथ पता चलता है उन्हें हम कारक कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं कि कारक के कितने भेद हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता कारक, कर्म, करण कारक, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन कारक। आज हम इन्हीं सब कारकों के बारे में पढ़ेंगे और यहाँ पर आपको एक तालिका दी गई है, उसमें आपको बताया गया है कि कौन कौन से जो कारक हैं उनका विभक्ति चिन्ह या परसर्ग कौन कौन सा है। अभी हमने जाना था कि कारक के 8 भेद हैं। अब उन्हीं के यहाँ पर विभक्ति चिन्ह सामने दिए गए हैं। जैसे कर्ता कारक का जो मुख्य विभक्ति चिन्ह होता है वह ने होता है, लेकिन कभी कभी से के द्वारा को, में आदि का भी प्रयोग कर्ता के लिए किया जा सकता है और शून्य का अर्थ है कभी इनमें से कोई भी विभक्ति चिन्ह नहीं होता। इसी प्रकार
जो कर्म कारक है उसका विभक्ति चिन्ह को होता है और कभी कभी कोई भी कारक चिन्ह नहीं होता। इसी प्रकार करण कारक से, संप्रदान को या के लिए, अपादान का जो कारक चिन्ह है वह से है, लेकिन यहाँ पे अलग होने का जहाँ भाव होता है, विलगाव का भाव होता है, वहाँ पर अपादान कारक। संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह है का, के, की, रा, रे, री, अधिकरण कारक में, पर और संबोधन हे, अरे। अब इन्हीं के बारे में हम विस्तार से जानेंगे कि कौन सा कारक है, उसका जो विभक्ति चिन्ह किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले चलते हैं हम कर्ता कारक पर। सबसे पहले तो हम यही जान ले कि कर्ता होता कौन है। कर्ता अर्थात काम को करने वाला, ठीक है। तो जो भी काम को कर रहा है वह कर्ता कहलाता है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे, बकरी ने घास खाई, सुनील ने गेंद पकड़ी, राम ने पत्र लिखा। अब पत्र किसने लिखा? राम ने। गेंद किसने पकड़ी? सुनील ने। और घास किसने खाई? बकरी ने। अर्थात जो ये खाने, पकड़ने और लिखने का जो काम है, इसको करने वाला, जो भी इसको करने वाला है, बकरी है, सुनील है या राम है, यही कर्ता शब्द है। अर्थात काम को करने वाला कर्ता कहलाता है। ठीक है बच्चों, समझ आ गया कि वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे क्रिया करने वाले का ज्ञान हो वह कर्ता कहलाता है। ठीक है। और जो इसका कर्ता का जो चिन्ह है वह मुख्यतः ने होता है। अब आप ने, परंतु आप एक बात का ध्यान रखें कि जो ने लगाया जाता है वह भूतकाल की क्रिया के लिए ही आता है। आपने ऊपर जो 3 वाक्य पढ़े उन तीनों में देखा कि काम हो चुका था तभी ने आया। बकरी ने घास खाई, पकड़ी और लिखा। अर्थात जहाँ कर्ता की क्रिया हो चुकी है, भूतकाल की क्रिया है, वहीं कर्ता के साथ ने आता है। परंतु कभी कभी कर्ता के साथ जो अन्य चिन्ह है, से या के द्वारा, को, में या शून्य का अर्थ है, इनमें से कोई भी नहीं। तो वहीं ये आप देखिए, यहाँ पर उदाहरण के रूप में वाक्य दिए गए हैं कि माँ से खाना नहीं बना, मोहन को बुखार है और मीरा बाजार गई। अब मीरा बाजार गई, इसमें देखिए कोई भी परसर्ग नहीं है, लेकिन काम को करने वाला तो कौन है? यहाँ मीरा है। अतः यहाँ कौन सा कारक हुआ? कर्ता कारक। इसी प्रकार प्रधानमंत्री के द्वारा उद्घाटन किया गया, काम को करने वाला भी कौन है? प्रधानमंत्री। तो जहाँ काम करने वाला प्रमुख होता है वहाँ पर क्या होता है? कर्ता कारक होता है। अब बढ़ते हैं कर्म कारक। तो पहले तो जान ले कि कर्म होता क्या है। कर्म संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे हम कर्म कारक कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, सीमा कहानी लिखती है। यदि हम कहें कि सीमा तो क्या है? कर्ता है, लेकिन वह क्या कर रही है? कहानी लिखती है। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो लिखना है, और अगला वाक्य देखें, बच्चे हिंदी पढ़ रहे हैं। तो करने वाले बच्चे हैं, परंतु क्या कर रहे हैं? वे हिंदी पढ़ रहे हैं। और शिकारी ने हिरन को देखा। किसको देखा? हिरन को। तो जहाँ पर भी ये जो वाक्य हैं जिसमें लिखने, पढ़ने और देखने का फल कहानी, हिंदी और हिरन पर पड़ रहा है, अर्थात ये सारी जो संज्ञाएं हैं वे कर्म कारक होती हैं। कर्म कारक के अब आप ये देखिए कि यहाँ पर परिभाषा दी हुई है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे हम
कर्म कारक कहते हैं। और कर्म कारक का जो चिन्ह है अभी बताया था, कर्ता ने कर्म को, कर्म का मुख्य जो है वह को होता है, परंतु कभी कभी इसका प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे कि जो अभी आपने पीछे उदाहरण देखे थे, यहाँ पर दो में को नहीं है, फिर भी कहानी और हिंदी क्या है, कर्म कारक है। अब बढ़ते हैं तीसरे कारक कर्ण कारक की ओर। तो कर्ण का अभी हमने जाना था कि कर्ण कारक का जो विभक्ति चिन्ह है वह से होता है। से का अर्थ यहाँ पर के द्वारा, ठीक है, कि आप पहले उदाहरण देख लेते हैं फिर समझते हैं। मोहन फुटबॉल से खेल रहा है, लड़की रस्सी से कूद रही है, लड़का पेंसिल से लिख रहा है। अब यहाँ पर इन वाक्यों में किस से खेल रहा है, किस से कूद रही है, किस से लिख रही है। यदि प्रश्न करने पर फुटबॉल और रस्सी से और पेंसिल से मिलते हैं, अतः ये कार्य करने के साधन है। इनके द्वारा जो कार्य है, जो क्रिया है, वह संपन्न हो रही है। तो ऐसे जो कारण है, ऐसे जो कारक है, वे कर्ण कारक कहलाते हैं। अर्थात कर्ण कारक की क्या परिभाषा हुई, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिसकी सहायता से कार्य किया जाता है। जैसे बच्चा पेंसिल से लिख रहा है, तो किसकी सहायता से काम हो रहा है, पेंसिल की सहायता से। लड़की कूद रही है, किसकी सहायता से कूद रही है, रस्सी की सहायता से। तो जिसकी सहायता से क्रिया संपन्न होती है वही क्या कहलाते हैं, कर्ण कारक कहलाते हैं। और इसका विभक्ति चिन्ह से होता है। इस कारक में किससे या किसके द्वारा प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होता है वह कर्ण कारक कहलाता है। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा कि कारक किसे कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं और उसमें से हमने 3 भेद कौन कौन से, कर्ता कारक, कर्म कारक और कर्ण कारक के बारे में जाना। अब आज इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। बाकी का जो अन्य कारक के भेद हैं वे अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद। शुभ दिन।